हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो सब लोग? मस्त। पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट बीट स्टार्ट करते हैं हम लोग। पीरियोडिक टेबल का जो क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं उसमें हम लोग का नेक्स्ट बीट जो है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सा बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी। उसी को हम लोग और एक नाम से भी पुकारते हैं, जैसे चिंटा पिंटा गोटा होता है ना, वैसा ही और एक। इसको कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं इवन इसको एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन भी कहते हैं। इसका सिंबल क्या होता है बेटा? इसका सिंबल होता है डेल्टा आई। देखो इसका सिंबल क्या होता है बेटा? इसका सिंबल होता है डेल्टा आई एच। ठीक है, ये देखना है हमें, ये होता क्या है। ये क्या होता है बेटा कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, उसमें से हमें लास्ट सेल में जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना है। क्या करना है बेटा? रिमूव। तो वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, चाहे किलो जूल हो कुछ भी हो, वो एनर्जी को ही हम लोग कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। क्या कहा मैंने? चलो इसको लिख भी लेते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, the amount of energy required, the amount of energy required to remove outermost electron, outermost electron in electron in isolated gaseous atom। देखो बेटा, हमने क्या कहा कि कोई भी एलिमेंट है। क्या है बेटा? कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है, उसमें से जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको रिमूव करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा उसको हम लोग कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, इज कॉल्ड एज एन आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब उसके लिए एक एग्जाम्पल। अब आपको लगेगा कि ये आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैस मतलब गैस में नहीं बेटा, उस पे किसी और एटम का, किसी ग्रुप का, किसी पर्टिकुलर चीज का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, अकेला घूमना चाहिए कहीं पे भी। समझ में आ गया? ठीक है, अकेला ही घूम रहा है, उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसके लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा उसी को हम लोग कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, एग्जाम्पल कंसिडर करो। हमारे पास में कौन सा एलिमेंट ले ले? ए बी सी डी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ओके, कंसिडर करो एक्स कंसिडर कर लेते हैं। हमारे पास में एक्स एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? एक्स। वो कैसा रहेगा बेटा? गैसियस एलिमेंट है। इसमें से हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया। क्या किया बेटा? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया। तो क्या होगा? एक्स पॉजिटिव बनेगा। एक्स क्या बनेगा? पॉजिटिव, प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो ये कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, किसी और चीज का इस पे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। यही वाला हमें देखना है। ठीक है, तो इसके लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, रिक्वायर्ड होगी मतलब क्या हुआ कि एनर्जी हमें बाहर से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो डेल्टा एच है इसका जो डेल्टा आई, आई फॉर आयनाइजेशन, एच फॉर एंथैल्पी, क्या रहेगा बेटा? ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। मतलब रिएक्शन कैसी रहेगी? एंडोथर्मिक प्रोसेस। कैसा रहेगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, एक एक पॉइंट कवर करना स्टार्ट कर देते हैं इसका। ठीक है, तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा किसके लिए बेटा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, एलिमेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा उसको ही हम लोग क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, तो चलो और एक एक पॉइंट इसका कवर करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, जनरली अगर इस प्रोसेस को हम लोग देखेंगे, जनरली 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 दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस।
ये प्रोसेस कैसी है बेटा, एंडोथर्मिक। हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी। समझ में आ गया। तो ये प्रोसेस कैसी रहेगी बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस रहेगी। ठीक है, ये प्रोसेस कैसी है बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ऑलवेज एंड ऑलवेज दिमाग में फिट कर लो। अब देखो इसमें से हम लोग क्या करने वाले हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे क्या, नहीं, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक इसमें से इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो बैक टू बैक जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, मतलब नेक्स्ट वाला भी इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें से हटाएंगे, नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन भी इसमें से हटाएंगे अगेन। ठीक है, अगेन देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove, okay, sequential electrons from atom, that is I dot e, that is फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसको कहेंगे हम लोग IE1, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। ठीक है, अगेन सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसको कहेंगे हम लोग IE2। अगेन थर्ड इलेक्ट्रॉन इसको क्या कहेंगे बेटा, हम लोग क्या कहेंगे, IE3, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। मतलब देखो बेटा, अगर हम लोगों ने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो सीक्वेंस में हम लोग दूसरे वाले भी नेक्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं ना, इसके नेक्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं ना हम लोग। ओके, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जितने इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल सकते हो उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी आप मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, उसको क्या कहेंगे बेटा, IE1, क्या कहेंगे, IE1। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, क्या कहोगे, IE2 सर। आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस में जाओगे। याद रहेगा बेटा, पक्का, श्योर हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग ऑर्डर की बात कर ले, ठीक है, ऑर्डर अगर कंसिडर करो, किसी एलिमेंट से हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए 4। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर अगर ऑर्डर में पूछा गया, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की ऑर्डर में अगर पूछा गया, तो एक चीज याद रखना, इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कैसी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे ऑर्डर कैसा लगेगा बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो 4 5 रहेगा वो ज्यादा रहेगा कंपेयर टू IE3, ये ज्यादा रहेगा कंपेयर टू IE2, ये ज्यादा रहेगा कंपेयर टू IE1। अब ये ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब ये प्रोसेस ऐसे क्यों है, वाई, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी जो मतलब फोर्थ वैल्यू है वो ज्यादा रहेगी, एनर्जी हमें फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा लगेगी, क्यों, ऐसे क्यों होगा। ठीक है, तो देखो बेटा, वंस अब यहाँ पे मतलब हम लोगों ने तो ऐसे ऑर्डर लिखा, तो ऐसे कहे हम लोग कि IE2 ये ज्यादा है कंपेयर टू IE1, वाई, ओके, वाई, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ना हमारे दिमाग में, वाई, क्यों, क्यों ऐसा होता है, काय के लिए, सही है। ठीक है, तो देखते हैं ऐसे क्यों हो रहा है। देखो बेटा, एक बार अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक बार क्या हुआ, किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक बार क्या किया हम लोगों ने, किसी एलिमेंट से पहला इलेक्ट्रॉन हटा दिया, तो उस पर चार्ज कौन सा आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, वंस इलेक्ट्रॉन रिमूव, हम लोगों ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर लिया, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में मॉलिक्यूल है एक्स, या फिर एटम है एक्स, या फिर कंसिडर करो ABCD एटम है, ए एटम है, इसमें से हम लोगों ने क्या किया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो ये कैसा बनेगा, ए पॉजिटिव प्लस यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, सही है। ओके, नाउ इसको ही मैं डिफाइन करता जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब आगे थोड़ा एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। तो अब इस पे चार्ज कौन सा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। अगेन इस पॉजिटिव चार्ज में से अगेन मैं क्या करूंगा, ए पॉजिटिव है,
अगेन मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ये बनेगा +2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। अब देखो ये +2 बन गया, इसमें से अगेन क्या किया, किसी का दिमाग खराब हो गया, उसने हटा दिया और एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या बनेगा बेटा, A+3 प्लस इलेक्ट्रॉन। अब +3 भी है, कंसिडर कर लो, इसमें से और एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, क्या होगा बेटा, A+4 प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये प्रोसेस किसके ऑर्डर के लिए, अब ये ऐसे क्यों हो रहा है यही हमें डिस्कस करना है। ठीक है, देखो बेटा, एक बार अगर मैंने इलेक्ट्रॉन हटा दिया, कहां से हटा दिया बेटा, देखो एक बार मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दिया, जैसे ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, पॉजिटिव चार्ज आएगा किस पे, एलिमेंट पे, एलिमेंट पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या होगा, जेड इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। ओके, मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया था रेडिया में, जेड इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, सही है ना। ओके, एंड जेड इफेक्ट जितना ज्यादा होता है, साइज क्या होती है बेटा, कम हो जाती है, साइज क्या होती है बेटा, कम हो जाती है। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी साइज छोटी रहेगी, उतना जेड इफेक्ट ज्यादा रहेगा। देखो मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, यहाँ पे मैं पार्टीशन कर देता हूँ नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा बेटा। ठीक है, ओके, देखो बेटा, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज जैसे इंक्रीज हो जाता है, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है, साइज क्या होती है बेटा, साइज सर डिक्रीज होती है। जेड इफेक्ट क्या होता है बेटा, जेड इफेक्ट बताओ, जेड इफेक्ट क्या होता है सर, जेड इफेक्ट जो है वो भी कुछ तो कुछ होता ही होगा उसको भी। ठीक है, देखो जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे जेड इफेक्ट जो है बेटा वो भी इंक्रीज हो जाता है। और हमें अच्छे से पता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियस के क्लोज जाते हैं कौन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां पे जाते हैं बेटा, न्यूक्लियस के क्लोज जाते हैं। ओके, मतलब पॉजिटिव चार्ज जैसे इंक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहे हैं, न्यूक्लियस के क्लोज जा रहे हैं। इनडायरेक्टली अगर कहो या डायरेक्टली कहो, जेड इफेक्ट क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज जाएंगे, जेड इफेक्ट बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साइज क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। अगर न्यूक्लियस के क्लोज वाले इलेक्ट्रॉन हमें हटाने हैं तो एनर्जी कैसी लगेगी बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी लगेगी बेटा, ज्यादा लगेगी। तो जेड इफेक्ट बढ़ता है, मतलब साइज क्या हो रहा है बेटा, साइज क्या हो रही है, घट रही है। साइज जैसे जैसे घटेगी, न्यूक्लियस के क्लोज इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, न्यूक्लियस के क्लोज जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन हटाना क्या होगा बेटा, डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होती जाएगी। याद रहेगा, पक्का श्योर हो, श्योर हो, ओके। तो यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी, समझ गए, ओके। या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, समझ में आ गया, ओके। तो यहाँ पे ऐसे लॉजिक लगा सकते हो आप लोग कि जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उतना आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, समझ में आ गया बेटा, ओके। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लो, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे और एक चीज, अब हमें क्या करना है, कुछ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हम लोग इससे काउंट कर सकते हैं, ये देख के, ओके। तो उसको भी देखना चाह स्टार्ट कर देते बेटा। देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड तो हम लोगों ने चीजें देखी, ठीक है। अब प्रॉपर सुनना, वंस ओके, यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है इलेक्ट्रॉन्स हटाने के लिए। वंस ऑल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, एक बार वैलेंस शेल में के सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोगों ने हटा दिए, रिमूव कर दिए, देन
n-1 cell, that is penultimate cell. Penultimate cell will start. मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से निकलना स्टार्ट होगा? पेनल्टीमेट शेल से, n-1 शेल से। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट है, मतलब उसमें से कंसीडर करो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों के तीनों हटा दिए, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन हटा दिए। अब शेल कौन सी बची है? n-1 शेल। कौन सी बची है बेटा? n-1 शेल बची है। एंड n-1 शेल को ही हम लोग क्या कहेंगे बेटा? पेनल्टीमेट शेल, अंदर वाली शेल है। अब एक बात बताओ, जब भी इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं तो शेल फिल करते जाते हैं। एक बार शेल फिल हो गई, देन बाहर की शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसी को हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। बची कौन सी शेल है? n-1 शेल है। एक बात बताओ, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा कि नहीं? होगा। उसका अगर ऑक्टेट कंप्लीटेड है, प्रॉपर सुनना, उसका अगर ऑक्टेट कंप्लीटेड है, देन ओ वाले ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना और ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट खुद को स्टेबल करने की कोशिश करता है। सही है? तो n-1 शेल से इलेक्ट्रॉन जब हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे तो वहां पे एनर्जी कितनी लगेगी? ज्यादा लगेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। मतलब वहां पे क्या होगा? एनर्जी का सडन जंप फाइंड होगा। एनर्जी का क्या होगा बेटा? सडन जंप फाइंड होगा। तो देखो, जो वैल्यू रहेगी किसकी? डेल्टा एच वैल्यू जो रहेगी, वहां पे हमें वैल्यू में सडन जंप दिखेगा। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं सडन जंप, सडन जंप विल अपीयर। सडन जंप हमें दिखाई देगा बेटा। सडन जंप क्या होगा? अपीयर होगा, वहां पे सडन जंप हमें दिखाई देगा। मतलब वैल्यू कंसीडर करो 4 में, 5 में, मतलब 400, 600, 800 से जा रही है, 3 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। 800 के बाद में डायरेक्टली 2000 दिखेगी, 2000 दिखेगी वैल्यू। तो वहां पे क्या हो गया बेटा? सडन जंप अपीयर हो गया। किस में? वैल्यू में। किसकी वैल्यू में? डेल्टा आई एच की वैल्यू में हमें सडन जंप दिखाई देगा। सडन जंप जैसे ही दिखता है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि वहां पे जो शेल है प्रेजेंट, वो कौन सी शेल प्रेजेंट है बेटा? n-1 शेल प्रेजेंट है। चलो जल्दी से इसको राइट डाउन कर लो। हम लोगों को कुछ पॉइंट्स यहाँ पे या फिर कुछ चीजें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से डिस्कस करनी है। ठीक है? ओके। अब इससे हमें पता क्या चलता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कौन से है, क्या पता चलता है बेटा? इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, कितने हैं। ठीक है? इससे बहुत सारी चीजें हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलो उससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्या करता हूँ? एक क्वेश्चन ले लेते बेटा। तो चलो क्वेश्चन। ओके। इफ, देखो क्वेश्चन, इफ IE values are, देखो 400 है, 600 है, 800 है, ओके, कॉमा 16 1600 है, कॉमा 3200 है किलो जूल में। ठीक है? देन फाइंड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट E एंड वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने बेटा। एलिमेंट में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं फाइंड आउट करने हैं। ठीक है? एंड ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट, ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट एंड प्रॉपर सुनो बेटा, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत छोटा है। पहले वैल्यू देखते ही आप सॉल्व कर लोगे, इतना छोटा है। ओके? हैलाइड ऑफ एलिमेंट, हैलाइड्स ऑफ एलिमेंट एंड अरे कितने एंड आएगा सर? एक्सपेक्टेड
ग्रुप नंबर। ठीक है, क्वेश्चन प्रॉपरली सुनना बेटा, क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट हमें कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इनफ है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस पे फोकस कर लेते हैं कि इसका डाटा क्या गिवन है। क्वेश्चन में डाटा क्या गिवन है, 4 मार्क ऐसे ही नहीं मिलते ना बेटा। ठीक है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, सही है कि नहीं बेटा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी हमें। ठीक है, तो देख लो, यहाँ पे दी है वैल्यूज, ये देखो ये कितनी वैल्यू है, 400 है, ये 600 है, ये 800 है, एंड यहाँ पे 1600 एंड 3200। नाउ लेट मी नो सडन जंप आपको कहाँ पे दिखा, सडन जंप हमें कहाँ पे दिखा। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, 400, 400, 600, 800, ये तो नॉर्मल चल रही है, ये तो क्या हो रहा, नॉर्मल चल रही है। सडन यहां से जब हम लोग इलेक्ट्रॉन मतलब नेक्स्ट वाली वैल्यू पे जाते हैं, ये डायरेक्ट कितनी है बेटा, 1600 एंड 3200। जंप कहां पे दिखा हमें एनर्जी में, 1600 के बीच में दिखा, मतलब यहां से यहां तक हमें क्या दिखा बेटा, जंप मिला। सडन जंप मतलब इंक्रीमेंट मिली वैल्यू की, सैलरी में नहीं बेटा। ठीक है, वैल्यू में इंक्रीमेंट मिल गई ना, वैल्यू में इंक्रीमेंट मिलती है तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, लॉजिक लगाना है। देखो बेटा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक एक चीज पे फोकस कर लेते हैं। ये देखो, ये क्या हो गया बेटा, IE1 हो गया, ये क्या हो गया, IE2 हो गया, ये क्या हो गया बेटा, IE3 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, IE4 हो गया, IE4, ये क्या है बेटा, IE5 हो गया। ओके, जंप कहां पे मिला है हमें, इन दोनों में, मतलब ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3, खत्म। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए वैलेंस शेल में। समझ में आ गया बेटा, क्योंकि यहां तक सिक्वेंशियल एनर्जीज है, देन आफ्टर सडन जंप मिला है। जहां पे सडन जंप मिलता है, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली जो दो चीजें, दो आयनाइजेशन एंथैल्पीज है, ये कहां से आई है, n-1 शेल से आई है, पेनल्टीमेट शेल से आई हुई है बेटा। समझ में आ गया, ओके। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 3, VSE, therefore VSE equal to 3। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 3 किस में होते हैं, बोरॉन फैमिली में होते हैं। कौन से बेटा, बोरॉन फैमिली, किसमें होते हैं, बोरॉन फैमिली में होते हैं। लेट मी नो व्हाट इज द ऑक्साइड ऑफ बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली के ऑक्साइड्स होते हैं सर, एलिमेंट दिया है E2O3 टाइप ऑक्साइड्स होते हैं। कौन से ऑक्साइड्स होते हैं, E2O3 टाइप ऑक्साइड्स होते हैं सर। ठीक है, ये हो गया ऑक्साइड्स, ये क्या हो गया बेटा, ऑक्साइड्स। हलाइड्स क्या होते हैं, हलाइड्स होते हैं सर, EX3 टाइप होते हैं हलाइड्स। ओके, समझ में आ गया बेटा। नाउ एक्सपेक्टेड ग्रुप नंबर, बोरॉन फैमिली का ग्रुप नंबर कितना है, 3 सर, 3 ग्रुप नंबर। समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या, ओके समझ में आ गया बेटा। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, हम लोग आगे चलते हैं, जल्दी से जल्दी से जल्दी से फटाक से। हो गया, ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन, इफ इफ प्रॉपर सुनना, इफ आई वैल्यूज आर, ठीक है, प्रॉपर देखो, उसी टाइप से दे रहा हूं। ठीक है, 500, 1000, 1500, 1500, 2000, ओके, देन 5000, 9000। ठीक है, डन।
फाइंड। ओके, क्या क्या फाइंड करना है? जैसे हम लोगों ने देखा, एक VSE वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, दो ऑक्साइड्स, तीसरा हलाइड्स, एंड चौथा एक्सपेक्टेड ग्रुप नंबर। इतना हमें फाइंड आउट करना है। चलो इसको मैं लिख देता हूँ, साइड में ले लेता हूँ। देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, गिवन डाटा, फोकस बेटा, गिवन डाटा कहाँ पे है? यहाँ पे है। वैल्यूज कितनी है? 500, 1000, 1005, मतलब ये 500 के मल्टीपल्स में वैल्यू है। सही है। ओके, यहाँ पे कितनी है? 2000। यहाँ पे देखो 5000 एंड 9000। ओके, सीक्वेंस में वैल्यू कितनी है उसको सबसे पहले पुटअप करो। सीक्वेंस में वैल्यू देखो, 500, देन 1000, देन 1500, देन 2000। ये कैसे हो गई बेटा? सीक्वेंस में हो गई। ये कैसे होगी? सीक्वेंस में हो गई। देन आफ्टर कितनी बेटा? 5000 एंड 9000, 5000 एंड 9000। सही है। ओके, अब ये जो दो वैल्यूज है, ये जो दो वैल्यू है, ये जो दो वैल्यू है, ये कहाँ से आई? ओके बेटा, देखो ये जो दो वैल्यू आ गई, ये कहाँ से आ गई? IMP। ठीक है, देखो, और इसको भी मार्क कर लेते हैं ना, इसको क्यों छोड़े। ये वैल्यूज, ये वैल्यू कैसी है बेटा? सीक्वेंस में है, सिक्वेंशियल इंक्रीज हो रही है ना। कैसे इंक्रीज हो रही है बेटा? सिक्वेंशियल इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब देखो ये सीक्वेंस में है, ये वैल्यू कैसी है? सीक्वेंस में, मतलब इसको हम लोग कहेंगे IE1, IE2, IE3, IE4। अब ये क्या हो गया? IE5, IE5, ये हो गया IE6। ठीक है, ये तो हो गया, कंफर्म हो गया। इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, इतने हटा दें। सीक्वेंस में कितनी है? 1 2 3 4 है। कितनी है सीक्वेंस में? 4 वैल्यूज। अब 4 वैल्यूज सीक्वेंस में है, मतलब ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये पहला इलेक्ट्रॉन, सही है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ये वाला कितना हो गया? फिफ्थ एंड सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? तो इसमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटा? VSE। ओके, चलो इसको साइड में ले लेते हैं। सीक्वेंस में जितनी है, वो सीक्वेंशियल इंक्रीमेंट जितनी है, उतनी क्या रहेगी बेटा इसमें? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं सीक्वेंस में बेटा? 4 है सर, 1 2 3 4। ये सीक्वेंस में जा रही है, 500 500 500 का इंक्रीमेंट है। बट यहाँ पे देख लो बेटा, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, 2000 से डायरेक्ट 5000 पे चला गया। मतलब क्या हो गया वहां पे? एनर्जी का गैप आ गया, आयनेशन एनर्जी का गैप आ गया। जैसे ही आयनेशन एनर्जी का गैप आता है, उसको हम लोग कहते हैं सडन इंक्रीमेंट N-1 शेल, पेनल्टीमेट शेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। समझ गए? ओके, तो यहाँ पे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटा? VSE इक्वल टू 4। नाउ लेट मी नो नेक्स्ट वन, ऑक्साइड्स। इसके ऑक्साइड्स, इसको यहाँ पे लिख दूं मैं। VSE कितने आ गए बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए सर। ठीक है, ओके। दूसरा ऑक्साइड्स, लेट मी नो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 4 किस में होते हैं? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 4 किस में होते हैं? कार्बन फैमिली में होते हैं सर, कार्बन में होते हैं सर। अगर कार्बन से रिलेटेड हम लोग चीजें देखें, इसके ऑक्साइड कैसे होते हैं? CO2 होते हैं, SiO2 होते हैं, GeO2 होते हैं, PbO2 होते हैं, SnO2 होते हैं। समझ में आ गया? तो इसके ऑक्साइड्स कौन से रहेंगे बेटा? EO2 टाइप ऑक्साइड्स रहेंगे। समझ में आ गया? तीसरा इसके हलाइड्स, लेट मी नो कार्बन के साथ में कितने हलाइड्स बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं? 4, CCl4। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? EX4 हलाइड्स आ गए। नाउ एक्सपेक्टेड ग्रुप नंबर बता दो। अरे बता दो, अरे 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 बता दो बता दो बता दो सर, 14। ठीक है, 14 बच्चे। समझ में आ गया? इजी है, इजी है, बस थोड़ा ध्यान दो। थोड़ा क्या करना है बेटा? ध्यान देना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गया। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया नॉर्मल, हम लोगों को जो देखना था कैसे कैलकुलेट करना है या फिर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालना है। तो चलो इस पे कुछ फैक्टर्स भी अफेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं फैक्टर्स।
फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी कह सकते हो। ठीक है, इसमें कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे बेटा? ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें है बेटा, याद रखना। यहाँ पे छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेटा जेड इफेक्ट से। किससे? जेड इफेक्ट। एक जेड इफेक्ट, एक बात बताओ बेटा, जेड इफेक्ट जैसे इंक्रीज होता है, जेड इफेक्ट क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है तो साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। साइज अगर डिक्रीज हो जाती है, एटॉमिक रेडिया लिख दे यहाँ पे, लिखना है नहीं? ठीक है, जेड इफेक्ट जैसे ही इंक्रीज होने लग गया तो क्या होता है? साइज डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाते हैं? न्यूक्लियस के क्लोज इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। न्यूक्लियस के क्लोज अगर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी या कम होगी बेटा? बढ़ेगी सर। ओके, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। तो ऐसे कह सकते हैं जेड इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो देखो हम लोग मेंशन कर देते हैं जेड इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ई। ठीक है, इसको मार्क करके रख देते हैं, आप भूल ना जाओ। ओके, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट हाँ, यहाँ ओके, जेड इफेक्ट से रिलेटेड एक पीरियडिक ट्रेंड में देख लेते हैं। पीरियडिक ट्रेंड जेड। ओके, देखो इन पीटी, इन पीटी, पीटी यानी पीरियडिक टेबल। इन पीरियडिक टेबल मुझे बताओ बेटा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, जेड इफेक्ट क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। जेड इफेक्ट क्या होता है? जेड इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी सर। सिंपल लॉजिक है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आईएमपी पॉइंट में चलो बेटा, दूसरा पॉइंट देखो, कंसिडर करो यहाँ पे यह, ठीक है, देखो कंसिडर सेकंड वन। ए बच्चा किधर जा रहा तू? अच्छा, इधर इधर इधर। ठीक है, ओके, एटॉमिक रेडियस से डिस्कस कर लेते हैं। एटॉमिक रेडियस, कंसिडर एटॉमिक रेडिया। देखो अब पीरियडिक टेबल में, इसको पीरियडिक टेबल में डिस्कस करते हैं ना। ठीक है, अब देखो एटॉमिक रेडिया कब बढ़ेगी? राइट टू लेफ्ट बढ़ेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी। टॉप टू बॉटम क्या होगा बेटा? अरे बेटा पीरियडिक टेबल में टॉप टू बॉटम क्या होगा? रेडिया इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी? शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है। शेल नंबर इंक्रीज हो जाता है तो साइज क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। साइज इंक्रीज हो जाती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए सर। एटॉमिक रेडिया इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। अब इसको पीरियडिक टेबल में अगर देखेंगे हम लोग, इन पीटी पीरियडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, पीरियडिक टेबल टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या होगा बेटा? एटॉमिक रेडिया क्या होती है? इंक्रीज होती है। एटॉमिक रेडिया इंक्रीज, देखो एटॉमिक रेडिया क्या होती है? इंक्रीज, तो उसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। याद रहेगा? पक्का याद रहेगा? श्योर हो याद रहेगा? श्योर हो ना? ओके, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो तीसरा कॉन्सेप्ट आएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप नॉर्मल चीजें भी लगा सकते हो और एक लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल और एक चीज बता देता हूँ, तीसरा वाला पॉइंट और एक मैं ऐड कर रहा हूँ मेरे हिसाब, मेरे अकॉर्डिंग ऐड कर रहा हूँ। तीसरा, ओके, एटॉमिक रेडिया का हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे इंक्रीज हो जाती है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, न्यूक्लियस के क्लोज जाएंगे, जेड इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के क्लोज है, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, याद रहेगा पक्का। पीरियोडिक टेबल में कहाँ से लगा सकते हो, लेफ्ट टू राइट, याद रहेगा। लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है, समझ गया, समझ में आ गया बेटा। ओके ठीक है, जल्दी से इसको राइट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो जल्दी से फटाक से, हो गया बेटा, ठीक है। देखो बेटा, ये जो एटॉमिक रेडिया का पॉइंट है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में हमें ये चीज़ें देखनी है, सही है ना। तो इसको हम लोग वापस से कवर करने वाले हैं। ये तो मैंने ट्रेंड बता दिया आपको, ये तो क्या बता दिया मैंने, ट्रेंड बता दिया, जनरल ट्रेंड बता दिया। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अलग चेंज होने वाली है, ठीक है। तो हम लोग एक 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 पॉइंट को, मतलब इसको हम लोग वापस देखने वाले हैं, मैंने क्या कहा आपको, वापस से इसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अब वापस से जब देखेंगे तो हमें हमें फिर से दिमाग यूज करना पड़ेगा, इसको हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसको वापस से हमें देखना है। 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट देखो बेटा, पीरियोडिक टेबल में जो इनर्ट गैसेस है, पीरियोडिक टेबल में कौन है, इनर्ट गैसेस। अगर हम लोग इनर्ट गैसेस से रिलेटेड कुछ चीजें देखें, आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछना मेरे को, ओके। एक बात बताओ बेटा, अगर इनर्ट गैसेस से रिलेटेड हम लोग कोई चीजें देखेंगे तो जेड इफेक्ट से रिलेटेड हमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, सही है, ओके। अब जो भी इनर्ट गैसेस है उसमें उसका ऑक्टेट कैसा है बेटा, फुलफिल्ड है, कंप्लीटेड है। अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीटेड है, देन ये वाली केस में अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीटेड है, तो अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीटेड है, मैंने क्या कहा, ऑक्टेट कंप्लीटेड है, हम लोग वहां से इलेक्ट्रॉन हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कम लगेगी या ज्यादा लगेगी बेटा, ऑब्वियस सर ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। अब भी हम लोगों ने देखा था IE1 IE2 IE3 ऑर्डर्स में देखा था, सही है ना। तो वही जब हम लोग इनर्ट गैसेस में इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि होल पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैसेस जो है उनके आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी, ठीक है। चौथा पॉइंट IMP है बेटा, मार्क करके रखो, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा कि अगर पीरियोडिक टेबल को हम लोग देखते हैं, इन पीरियोडिक टेबल जितने भी इनर्ट गैसेस हैं इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस हैव हाईएस्ट या फिर हाइयर हाइयर IE वैल्यू, आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैसेस की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा रहेगी, दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। अब यही वाला कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा सा एलाबरेट करके हम लोग देखने वाले हैं, यही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा एलाबरेट करेंगे। 5th पॉइंट बना रहा हूं मैं इसका, कितना बना रहा हूं, 5th, ठीक है। ठीक है, 5th पॉइंट दिखता है नहीं, ठीक है, चेंज कर देते हैं कलर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे इनर्ट गैसेस थे, फुल फील्ड था, ऑर्बिटल कैसा था, फुल फील्ड। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा और दोहरा रहा हूँ, ओके। हाफ फील्ड, फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स। देखो हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड जो ऑर्बिटल्स है उसके अकॉर्डिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या चेंजेस होगा, कैसे दिखेंगे, ये चीज हमें एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड में देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। देखो हमारे पास में है बेरिलियम, जस्ट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको आइडिया जाए। हमारे पास में कौन है, बेरिलियम, एंड हमारे पास में कौन है, बोरॉन। देखो ये हाफ फील्ड है, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1s2 2s2। ये देखो ऑर्बिटल कैसा है इसका, मैंने ये नहीं कहा कि कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट वाला नहीं, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल इसी का पार्ट है ना।
तो इसमें जो 2s इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे है बेटा, दोनों के दोनों फील्ड है। चाहिए तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 2s ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है। अब बोरेन में देखो कितने हैं बेटा, 1s2 2s2 2 पे कितने बेटा 1, मतलब ये जो p ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये वाली केस में बोरेन क्या कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन को हटा दो ताकि मुझे कॉन्फ़िगरेशन किसका मिलेगा, बेरिलियम का मिलेगा। किसको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, बेरिलियम। मतलब बोरेन ने यहां से इलेक्ट्रॉन अगर हटा दिया तो इसको कॉन्फ़िगरेशन किसका मिलेगा, बेरिलियम क्या मिलेगा, विच इज 2s2 जो कि फुल फील्ड है ऑर्बिटल। तो बोरॉन क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। बेरिलियम, अब ये फुल्ली फील्ड, इसका ऑर्बिटल कैसा है, फुल फील्ड है। ये इलेक्ट्रॉन अगर देता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड फुल्ली फील्ड से हाफ फील्ड बनेगा, विच इज मोर स्टेबल बेटा, फुल्ली फील्ड इज मोर स्टेबल कंपेयर टू हाफ फील्ड। समझ में आ गया। ओके, अब ये हाफ फील्ड भी नहीं है, बोरेन तो कैसे बेटा हाफ फील्ड भी नहीं है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी जाएगा। इसी की वजह से बोरेन की कैसे रहेगी बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे रहेगी, जल्दी 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 बताओ। बोरेन की कम रहेगी सर कंपेयर टू बेरिलियम। समझ में आ गया। ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो चलो दूसरे ही इस पे ले लेते हैं ना। देखो इसको मैं और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, ओके। देखो बेटा, कंसिडर हमारे पास में बोरॉन, बेरिलियम बोरॉन हो गया, थोड़ा सा नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भी रिलेटेड देख लेते हैं। हमारे पास में क्या है, नाइट्रोजन है, हमारे पास में क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, नाइट्रोजन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 कितने होते हैं, 2 पे में कितने, 3। ये हाफ फील्ड हो गया, देखो पी ऑर्बिटल। ठीक है, ओके। दूसरा देखो, ऑक्सीजन जो है इसको क्या करते हैं, थोड़ा साइड में ले लेते हैं, ऑक्सीजन को पकड़ते हैं। ऑक्सीजन थोड़ा साइड में आ जाए बच्चा, कलर। ठीक है, ऑक्सीजन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन चलो बेटा लिख दो, 1s2 2s2 2 पे में कितने बेटा 4, कितने 4 है, 4 है 4। अब डायरेक्टली पी ऑर्बिटल है, ये तो फुल फील्ड है, ये भी फुल फील्ड, सॉरी। देखो 2p ऑर्बिटल कैसा है, हाफ फील्ड है। 2s ऑर्बिटल फुल फील्ड, 2s ऑर्बिटल फुल फील्ड, तो हम लोग किसको लिखते हैं, पी ऑर्बिटल को। डायरेक्टली पी ऑर्बिटल को लिख दो, ऐसा पी ऑर्बिटल है, 3 है इसमें। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। अब यहाँ पे भी सेम लिख लेते हैं, 2p ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने आदमी थे रे, कितने आदमी थे रे, 4 सरदार। ठीक है, देखो 1 2 3, यहाँ पे 4, इसलिए मैंने कहा 4 सरदार, नहीं तो बोलोगे सर शोले का तो 2 थे। ठीक है, नहीं देखो बेटा, यहाँ पे कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेट मी नो, ये हाफ फील्ड है बेटा, ये कैसा है, हाफ फील्ड। ये कैसा है, मोर देन हाफ फील्ड है, बट कंप्लीटेड है क्या, नहीं। फुल्ली फील्ड है क्या, नहीं। हाफ से लिटिल बिट ज्यादा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन में हटा देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन में अगर हटा दूंगा तो क्या होगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, बचेंगे कितने, 3 3 ऐसा दिखेगा। ओके, अब ऑक्सीजन कोशिश क्या करेगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे दो, क्या करो, इलेक्ट्रॉन दे दो, जल्दी से हटा दो ताकि मुझे हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिले। हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल कंपेयर टू पार्शियली फील्ड। सही है ना, सही है ना। ओके, तो उसी की वजह से जो वैल्यू रहेगी आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू रहेगी नाइट्रोजन की ज्यादा रहेगी कंपेयर टू ऑक्सीजन। ओके, चलो अब एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं आपको। इसी को दिमाग में लगाओ बेटा, इसी का दिमाग लगाओ, इसी इसी का दिमाग लगाना है आप लोगों को। अगर मैं पूछूं, अगर मैं पूछूं, क्या पूछूं, हमारे पास में है तीसरा, कौन है, मैग्नीशियम। कौन है बेटा, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। क्या करोगे, ऑर्डर बतानी है आपको, किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, अरे बताओ जल्दी है। सर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन है 12। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो वैलेंशियल में डायरेक्ट लिख देता हूँ, वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन है 3s2। एल्यूमिनियम में कितना है, 3s2 है सर,
प्लस 3p में 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके अगर एल्यूमिना एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा देगा तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा मैग्नीशियम का विच इज फुल्ली फिल्ड। ऐसा ऑर्बिटल कैसा है इसका फुल फिल्ड है। अगर ऐसा ऑर्बिटल फुल फिल्ड है विच विल बी मोर स्टेबल कंपेयर टू। समझ में आ गया। तो इसकी वजह से ऑर्डर कैसा रहेगा बेटा इसका इसका आंसर अरे जल्दी बताओ कैसा कैसा पैसा पैसा कैसा। ठीक है तो ये कैसा रहेगा मैग्नीशियम जो है वो ज्यादा रहेगा कंपेयर टू एल्यूमिनियम याद रहेगा। ठीक है चलो और एक आपसे करवा लेते हैं और एक चीज आपसे करवा लेते हैं देखते हैं कैसा होगा। ठीक है 4 नंबर अरे 4 नंबर ठीक है 4 नंबर देखो बेटा प्रॉपरली देखना यहाँ पे दिया मैंने फॉस्फोरस एंड यहाँ पे दिया सल्फर। अब बताओ सल्फर सही नहीं दिख रहा है सर ले लो अच्छे से देख लो बेटा अच्छे से देख लो शादी करनी है ना आपको उससे अच्छे से देख लो। ठीक है ऐसे अच्छा दिख रहा है अब अच्छा दिख रहा है। ठीक है नहीं नहीं सर अभी भी थोड़ा बड़ा दिख रहा है। ठीक है शादी करनी है ना आपने। ठीक है अब सही दिख रहा है बेटा। हाँ ठीक है अब बताओ बेटा फिर अभी इतना बोल दिया बताओ जल्दी बताओ जल्दी। सर कॉन्सेप्ट क्या लगाना है अरे वही कॉन्सेप्ट लगाना है हाफ फील्ड फुल फील्ड लेस देन हाफ फील्ड मोर देन हाफ फील्ड वही कॉन्सेप्ट लगाना है बेटा। ओके तो देखो फॉस्फोरस में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हमें फॉस्फोरस के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं कितने हैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन अरे जल्दी बताओ एल्यूमिना में कितने थे एल्यूमिना में थे सर 3s2 3p1 था फॉस्फोरस के आगे 2 हैं सही है। तो इसमें कितने रहेंगे बेटा इसमें रहेंगे 3s2 3p 3 इलेक्ट्रॉन्स 3s2 एंड 3p 3 इलेक्ट्रॉन्स। सल्फर में कितने रहेंगे उससे और एक ज्यादा सर उससे और एक ज्यादा मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3s2 3p में कितने बेटा 4। अब आपको लॉजिकल आइडिया आ गया होगा मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे p ऑर्बिटल के लिए दिमाग लगाना है। यहाँ पे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे p में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 और 1 4। ये कैसा है बेटा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग हटा देते हैं तो क्या होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड हो जाएगा। हाफ फील्ड कैसा होता है मोर स्टेबल होता है सही है ना। हाफ फील्ड अगर मोर स्टेबल है देन आप क्या दिमाग लगाओगे सर वही दिमाग लगाएंगे जो हम लोगों ने ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में लगवाया था यहाँ पे। समझ में आ गया। तो ऑर्डर बता सकते हो बेटा अरे जल्दी से ऑर्डर बता दो अरे बता दो ना नाइट्रोजन था यहाँ पे फॉस्फोरस आ जाएगा देन सल्फर आ जाएगा सर। ठीक है ओके समझ में आ गया डन। चलो अब हम लोग क्या करते हैं पीरियड नंबर के लिए एक ऑर्डर ले लेते हैं कौन सी पीरियड नंबर के लिए एक सिंपल ऑर्डर ले लेते हैं आपको आइडिया है। अरे हाँ इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से नोट डाउन कर लो फटाक से। बच्चा बोल रहा है और एक एग्जांपल ले लो। ठीक है कौन सा कोई भी ले लो सर और एक एग्जांपल ले लो एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है देखते हैं बेटा ले लेते हैं चलो बच्चा ध्यान दो। ठीक है 5th एग्जांपल प्रॉपर देखना बेटा एक बार ये चीज़ समझ में आ गई तो समझ में आ जाएगा। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं जेडन के लिए किसके लिए बेटा जिंक के लिए जेडन है एंड हमारे पास में है गैलियम। ठीक है इसमें हमें ऑर्डर देखनी है। अब देखो जिंक का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है हमें 3d10 4s2 होता है हमें पता है। ठीक है हम लोग ऐसे लिखते हैं 3d10 4s2। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे सर 4s तो पहले बढ़ता है क्या 4s पहले बढ़ता है सर आपने बाद में क्यों लिखा बाद में क्यों लिखा मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाना है ना बेटा इसलिए मैंने लिखा। आप पहले लिख दो कोई इशू नहीं है। ठीक है गैलियम में बताओ बेटा गैलियम में जल्दी बताओ गैलियम में होता है सर 3d10 होता है फिर उसके बाद 4s2 होता है एंड उसके बाद में गैलियम में और एक इलेक्ट्रॉन आता है दैट इज 4p1 में। अब लॉजिक आ गया होगा समझ में आ गया गुड गुड अच्छी बात है बेटा। तो क्या करोगे जल्दी बताओ कुछ नहीं सर कुछ नहीं सर क्या करेंगे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटाना इजी रहेगा तो उससे क्या होगा 4s2 फुलफिल्ड ऑर्बिटल
गैलियम को मिल जाएगा। बट इस वाली केस में से ऑलरेडी फुलफिल्ड है, इसको हटाएंगे तो क्या होगा, 4s1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा विच इज अनस्टेबल। तो क्या करना है हमें, ऑर्डर में किसकी ज़्यादा रहेगी, Zn की ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू गैलियम। खत्म, ठीक है। अब लिख दो जल्दी से फटाक से। हो गया बेटा, हो गया, ठीक है। तो चलो पीरियड में देख लेते हैं एक बार। बेटा देखने में ये बहुत छोटा लगता है नेशन एंथैल्पी, बट हमने यहाँ पे ईच एंड एवरी पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। उसकी वजह से आपको लेक्चर लेंदी लगेगा, बट ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स में हम लोग बीच में ले रहे हैं, जितना भी आएगा एग्जाम में सारी चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं। इसकी वजह से आपको लेंदी लग सकता है लेक्चर, ठीक है, लेकिन इतना करोगे तो मोर देन इनफ रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलो पीरियड में ले लेते हैं, ठीक है। अगर पीरियड में सेकंड पीरियड के लिए ले लेते हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स बताओ बेटा जल्दी से। सर लिथियम होता है, ठीक है, लिथियम। देन सर बेरिलियम होता है, देन सर बोरॉन होता है, देन कार्बन होता है, देन नाइट्रोजन होता है, देन ऑक्सीजन होता है, देन कौन होता है, फ्लोरीन होता है, एंड सबसे लास्ट में कौन होता है, हाँ जल्दी बताओ, नियॉन होता है सर, ठीक है। नियॉन तो सबसे ज़्यादा ही रहेगा, उसका कोई टेंशन है ही नहीं, नियॉन तो सबसे ज़्यादा ही रहेगा। ओके, पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया है कि पीरियड में पूरे के पूरे जितने भी मतलब इनर्ट गैसेस है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़े रहेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी उनकी सबसे बड़े रहेगी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसमें थोड़ा सा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को लिख लेते हैं, इसमें लॉजिक लगाना है, ठीक है। देखो बेटा लिथियम में क्या करना है हमें, लिथियम में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स हम लोग लिख लेते हैं, 3s1 है, 3s2 है। अब यहाँ पे 3s2 होके 3p में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ पे सर 3s, अरे 2s ने क्या रे बच्चा, हाँ बोले जा रहे हो, टू एस ठीक, सॉरी 2s1, 2s2, 2s कितने बेटा, 2p में एक, 2p में दो, 2p में 3, 2p में 4, 2p में 5, एंड इनर्ट गैस का तो आपको अच्छे से पता है। अब करना क्या है, अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक चीज देखी हुई है, कौन सी चीज देखी है सर, बच्चों को जो डराती है वो चीज देखी है कि यहाँ पे जो कंप्लीट ऑक्टेट मतलब कंप्लीट वैलेंस शेल, जो वैलेंस शेल में 2s ऑर्बिटल है वो कंप्लीटेड है, फुल्ली फिल्ड है, लेकिन 2p वाला देखो बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन है, सही है। तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, बेरिलियम की ज्यादा है, क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, ठीक है, वही लिखा था हम लोगों ने, तो बेरिलियम पहले आएगा। नाइट्रोजन की केस में देखो, नाइट्रोजन में 2p ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है, ये मोर देन हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड से भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो स्टेबल बनेगा। तो यहाँ पे कैसा होगा बेटा, चेंज हो जाएगा, कैसा चेंज होगा, बेरिलियम की ज्यादा रहेगी कंपेयर टू बोरॉन, नाइट्रोजन की वैल्यू ज्यादा रहेगी कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ट्रेंड क्या होगा बेटा, ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होगा, एक लॉजिक बता देता हूँ, यहाँ पे ऐसे एक्स लगा देना, क्या लगाना है, एक्स ऐसे लगा दो, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज लगा दो जो बच्चों को डराती है, अरे है क्या ऐसी डराने वाली चीज, कुछ नहीं है सर, बस आप बताओ हम लोग कर लेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे फ्लोरीन, देखो फ्लोरीन क्या है सबसे ज्यादा, आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी, फ्लोरीन की है। देन कौन आएगा बेटा, नाइट्रोजन आएगा। अब कौन आएगा बेटा, ऑक्सीजन आएगा। अब कौन आएगा, कार्बन आएगा। अब कौन आएगा, बेरिलियम आएगा सर। अब कौन आएगा, बोरॉन आएगा। अब कौन आएगा, लिथियम। ये हो गई ऑर्डर आपकी बच्चा, समझ में आ गया। सेम चीज देखो, ये पीरियड नंबर कौन सा था, सेकेंड, सेम चीज पीरियड नंबर थर्ड के लिए लगानी है बेटा, किसके लिए, पीरियड नंबर थर्ड के लिए। पीरियड नंबर थर्ड में कौन है, अरे कौन है जो बच्चों को डरा रहा है सर कोई, ओके ओके। देखो पीरियड नंबर सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाले में भी देख लेते हैं कौन है सबसे पहले, सोडियम है सर, नहीं सही है। उसके बाद में कौन आता है, Mg आता है सर। उसके बाद में एल्यूमिना आता है सर। उसके बाद में सिलिकॉन है सर। उसके बाद फॉस्फोरस, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, इतने हैं सर। सेम दिमाग लगाओ बेटा, क्या करना है हमें अच्छे से पता है क्या होगा। यहाँ पे मैग्नीशियम में 3s इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड है, एल्यूमिना में 3p में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लगा दो क्रॉस।
यहाँ पे फॉस्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन है 3p3, सल्फर में 3p4 इलेक्ट्रॉन्स है, लगा दो क्रॉस। ठीक है, डन 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 डन। क्या करोगे? कुछ नहीं सर, बस जैसे आपने बोला था वैसे लिख देंगे। कैसे लिखोगे बच्चा? Cl सबसे ज्यादा, उसके बाद में कौन आएगा बेटा? फॉस्फोरस आएगा, उसके बाद सल्फर सर, उसके बाद सिलिकॉन सर, उसके बाद बेटा Mg आएगा सर, ओ माय गॉड। इसके बाद कौन आएगा? अल्मिना, उसके बाद कौन आएगा? नहीं समझ में आ गया बेटा? आ गया आ गया आ गया आ गया, सेम ही है। ठीक है, ओके, इतना है, ये ट्रेंड्स में इतना है। और भी है, एटॉमिक रेडिया का ट्रेंड जो है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें हैं। वो एक 10 मिनट्स 20 मिनट्स लगेंगे हमें। उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एक छोटा सा लेक्चर ले लेंगे, छोटे से लेक्चर में हम लोग उसको कवर करेंगे। ठीक है, फिर अभी रुके? ओके चलो बेटा, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अरे बच्चा, ठीक है, ओके चलो बाय बाय।